हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अंग्रेजी में नाम को कैसे लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा मात्रा का ज्ञान करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह जैसे इंग्लिश में नाम लिखना होता है तो मात्रा कैसे लगाते हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कहीं आता है तो उसके लिए ए या डबल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है अमन तो उसके लिए हम लिखेंगे ए यम ए यन। तो यहाँ पे आ आया है इसलिए यहाँ पे ए प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अगला है जैसे अगर कहीं पे ई आ जाता है, छोटी ई या फिर छोटी ई की मात्रा आ जाती है तो उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है सचिन, किसी का नाम है सचिन तो वहाँ पे यस ए, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ गई है तो इसके लिए यस ए सी एच और यहाँ पे आई, मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यन सचिन। उसी तरह अगर कहीं पे बड़ी ई या फिर बड़ी ई की मात्रा आती है तो उसके लिए डबल ई या फिर आई का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है शीमा, शीमा तो यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल ई का प्रयोग हुआ। डबल ई यस डबल ई यम ए, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ई और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग किए हैं। उसी तरह जैसे अगर छोटा ऊ कहीं पे आ जाता है या फिर छोटा ऊ की मात्रा आ जाती है तो उसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का नाम अगर है उमेश, किसी का नाम अगर उमेश है तो उसके लिए ऊ आ गया, यहाँ पे ना ऊ आया है तो इसलिए यहाँ पर यू से लिखेंगे यू यम ई यस एच। यहाँ पर ऊ आया है इसलिए यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया है। उसी तरह अगर बड़ा ऊ आ जाता है या फिर बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है तो डबल ओ या फिर यू का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना हो बम्बू, बम्बू लिखना हो तो उसके लिए बी ए यम बी डबल ओ। डबल ओ यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा लगा है इसलिए यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग किया गया है। और आगे देखिए, अगर ए आ जाए या फिर ए की मात्रा आ जाए तो वहाँ पे ए का ई का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है चेतन, सी एच ई टी ए एन, चेतन, चेतन अगर किसी का नाम है तो ए की मात्रा आ गया है यहाँ पे इसलिए ई का प्रयोग हुआ, चेतन ई इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए, आगे है अ है या फिर अ की मात्रा आ जाए तो उसके लिए अ का प्रयोग करते हैं, ए आई का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है, जैसे अगर लिखना हो सैनिक, सैनिक लिखना हो तो यहाँ पे आई की मात्रा आ गई है इसलिए यहाँ पे सैनिक के लिए यस से यस लिखेंगे और आई की मात्रा के लिए ए आई लगाएंगे से, और यहाँ पे यन लिखेंगे न के लिए यन, और हाई छोटी की मात्रा यहाँ पर पहले ही बताए हैं तो इसके लिए आई का प्रयोग करते हैं और की सैनिक इस तरह लिखेंगे। और आगे देखिए, अगर ओ आ जाए या फिर ओ की मात्रा आ जाए तो उसके लिए ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना हो रोशन, जैसे लिखना हो रोशन, रोशन लिखना हो तो उसके लिए आर लिखना हो और यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई है तो इसलिए ओ लगाएंगे। उसके बाद यस एच ई एन, रोशन। यहाँ पर ओ इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा आई है। और अगर औ कहीं पे आ जाए या फिर औ की मात्रा आ जाए तो उसके लिए ए यू या फिर ओ यू का प्रयोग करते हैं। जैसे रौनक लिखना हो रौनक, रौनक लिखना हो तो यहाँ पे देखिए औ की मात्रा आ गई है
और तो इसके लिए आर लिखेंगे। उसके बाद फिर ए यू का प्रयोग करेंगे। रौ हाई अ की मात्रा के लिए ई यू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यन ए के रौनक, यन ए के रौनक, इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे ये यू इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे अ की मात्रा है। और जैसे देखिए अंग है या फिर अंग की मात्रा है तो ए एन और ए एम दोनों का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए आगे, देखिए यहाँ अंग है या फिर तो यहाँ पे ए एन और ए एम दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लिखना है चंदा, चंदा अगर लिखना है तो लिखेंगे CHAN लिखेंगे। ए एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना का सेंस मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ए एन लिखेंगे। अगर माँ का आधा माँ का सेंस मिलता तो यहाँ पे लिखते AM DA, ये हो गया चंदा। उसी तरह अगर लिखना हो चंबा, चंबा तो लिखेंगे CHAM। AM इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे माँ का सेंस मिला, मतलब चंबा। इसको चंबा नहीं पढ़ेंगे, चंबा पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर CHAMBA चंबा, इस तरह लिखेंगे। और अगर कहीं पे आहा आ जाए या फिर आहा की मात्रा आ जाए तो उसके लिए ES का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना हो नमः, नमः लिखना हो तो उसके लिए NA यम लिख के, और ये आहा की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर ES लिख देंगे, नमः, इस तरह लिख देंगे। ES इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे आहा की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पे लिखिए नमः। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे अगर का कहीं पे आ जाता है तो उसके लिए के भी लिखते हैं या फिर सी भी लिखते हैं। जैसे अगर कहीं पे आ गया कमल तो KAMAL हो जाएगा, कमल के से होगा। अगर के से क से के भी होता है और सी भी होता है। जैसे लिखना है कैंसिल तो सी से आएगा, और कमल लिखना है तो के से आएगा। उसी तरह अगर लिखना है ख कहीं पे लिखना है तो KS का प्रयोग करते हैं, और ग लिखना है तो जी का प्रयोग करते हैं। जैसे गगन लिखना है तो GAGAN गगन। उसी तरह अगर घा कहीं पे लिखना है तो GH का प्रयोग करते हैं। GH मतलब घा, GH मतलब घा। घा अगर कहीं आ गया है जैसे घर लिखना है तो GHAR लिख देंगे, घर। उसी तरह अंगा, अंगा का प्रयोग डी लिखते हैं या फिर रा भी लिख देते हैं, आर भी लिख देते हैं। जैसे अगर लिखना है सड़क तो SADAK सड़क, या फिर इसका आर भी लिख देते हैं, आर। और अगर कहीं पे च आ जाता है तो उसके लिए CH का प्रयोग करते हैं। अच्छा के लिए, छ के लिए CH का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे च लिखा है CH, लेकिन यहाँ पे छ लिखा है CH लिखा है। उसी तरह अगर झा लिखना है तो GH का प्रयोग करते हैं, झ। जैसे लिखना है झरना तो GHARANA झरना। अगर त का कहीं पे आ जाता है जैसे तरकस, TARAKASH तरकस, टी का प्रयोग करते हैं। अगर था कहीं पे आ जाए तो वहाँ TH का प्रयोग करते हैं। और द के लिए डी का प्रयोग करते हैं। जैसे दमन तो DAMAN दमन। धा कहीं पे आ जाए तो DH का प्रयोग करते हैं। जैसे धनुष DHANUSH धनुष। और यन कहीं पे आ जाए, न आ जाए तो उसके लिए यन का प्रयोग करते हैं। जैसे नल तो NAL हो जाएगा नल। और कहीं पे प आ जाए तो उसके लिए पी का प्रयोग करते हैं। जैसे पर, PAR पर हो जाएगा पी से। अगर कहीं पे प आता है तो उसके लिए पी का प्रयोग करेंगे। और फ आता है तो इसके लिए F और PH दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना है फल तो FAL लिख सकते हैं या फिर PHAL लिख सकते हैं, दोनों हो जाएगा फल। अब ब है तो इसके लिए बी का प्रयोग करते हैं। जैसे बीमार लिखना है तो BIMAR लिख देंगे, तो बी ब आ गया तो इसलिए बी लिखेंगे। और भा कहीं पे आ गया है तो उसके लिए BH का प्रयोग। जैसे लिखना भार तो BHAR भार, भार BH से भा होगा।
और कहीं पे म आ गया तो उसके लिए लिखेंगे यम। जैसे लिखना है माला, तो YALA लिखेंगे, तो ये म आ गया इसलिए माला, यम लिखेंगे माला। अगर वाई या कहीं पे आ गया तो उसके लिए वाई का प्रयोग करते हैं, जैसे YAR, यार, यार माने यार लिख देंगे। या आया है इसलिए वहाँ पर वाई का प्रयोग करेंगे। और अगर कहीं पर र आया है, र लिखना है, र से किसी का नाम आता है तो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना है रोशन, तो RAUSHON, रोशन। तो यहाँ पे र आया इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, अगर कहीं पे ला आ जाता है तो उसके लिए यल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह अगर व आ जाता है कहीं पे तो इसके लिए वी या डब्लू दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना है वार, तो VAR लिख सकते हैं या फिर WAR लिख सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएगा। और छोटा सा आता है तो उसके लिए यस का प्रयोग करते हैं, सभी तो जानते ही होंगे आप सभी लोग। और अगर कहीं पे बड़ा सा आ जाता है तो उसके लिए YH का प्रयोग करते हैं, या फिर पेटचिरवा सा आ जाता है तो उसके लिए भी YH का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं पेटचिरवा सा, बहुत सारा बोलते हैं, तो इसके लिए YH का प्रयोग करेंगे। और हा कहीं पे आ जाता है तो उसके लिए यच लिखेंगे। छ का बहुत ही अलग है, तो इसके लिए YH का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना है कच्छा, तो YH की लिखेंगे, YH कच्छा। कच्छा के छ के लिए YH का प्रयोग करें। त्र के लिए TRA लिखते हैं, त्र के लिए TRA। और ज्ञा के लिए GYA लिखते हैं, ज्ञा के लिए GYA। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।